नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर एमपीपीएससी की तैयारी कब शुरू करें। तो साथियों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एमपीपीएससी की तैयारी हम शुरू कब करें। क्या 12th के बाद एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करनी चाहिए या ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू करनी चाहिए। कुछ चीजें हैं, उनको आप समझ लीजिए। समझने के बाद आपको खुद लगने लगेगा कि आखिर मेरे लिए कौन सा समय उचित है तैयारी करने के लिए। जैसे कि जब हम तैयारी की बात करते हैं तो आप जानते हैं एमपीपीएससी के सिलेक्शन के लिए जो आपकी आयु है, यानी आप एग्जाम देने के लिए जितनी आयु एमपीपीएससी चाहता है वह आयु है 21 वर्ष। यानी अगर आप 21 वर्ष के हो चुके हैं और आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 21 वर्ष के पहले आप सिलेक्शन नहीं ले सकते और 21 वर्ष की आयु में फॉर्म डालते हैं। दूसरी बात यह कि जब पीएससी की तैयारी करते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी में हमें लगभग 1.5 से 2 वर्ष यहां पर लगते ही हैं। तो 1.5 से 2 वर्ष अगर हमारे यहां पर लगने हैं तो 21 में हमें 21 वर्ष की जैसे ही आयु होगी हमें एग्जाम देना है। इसका मतलब क्या है कि लगभग 18 या 19 वर्ष की आयु से हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा 12th कंप्लीट होता है, 12वीं कंप्लीट होने के बाद हमें या तो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जो हमारा सिलेबस है ना, इस सिलेबस को समझने में काफी समय लगता है। जैसे कि इसके सिलेबस में सभी चीजें हैं। यहां पर हिंदी भी आपको पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, आपदा प्रबंधन पढ़ना है, ऐसे की तैयारी करनी है, फ्री के बहुत से फैक्ट तैयार करने हैं, कमीशंस पढ़ने हैं। तो ये सभी चीजें तैयार करने में काफी समय लगता है। दूसरी चीज, चूंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज होती है तो इसको समझने में ही आपके लगभग 5 से 6 महीने निकल जाते हैं कि आखिर तैयारी शुरू कैसे करें, हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस से प्रश्न कैसे बनते होंगे, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, आंसर राइटिंग में अच्छी आंसर राइटिंग कैसे हो, हमारी आंसर राइटिंग स्किल कैसे सुधरे, प्री के प्रश्न कहां से बनते हैं। इन सभी चीजों का ये जो एक जंजाल है, इसको समझने में काफी समय लगता है। तो अगर आप सेकंड ईयर या मैं तो कहूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही तैयारी शुरू कर देते हैं तो आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना आसान होगा। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि हम 12th के बाद तैयारी करते हैं, हमारे लिए ये नया विषय है, तो आखिर हम तैयारी शुरू करें कैसे। हमें समझ भी तो आना चाहिए कि हम तैयारी कैसे करें। तो थोड़ा सा समझिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की जब हम बात करते हैं तो जो प्री और मेंस है, यहां पर बहुत से ऐसे टॉपिक है जो प्री और मेंस के एक जैसे हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो टॉपिक मेंस में है लगभग 90% टॉपिक आपके वह प्री में है। यानी अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस की तैयारी के साथ ही आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाता है। मेंस में होते हैं आपके 6 पेपर। इन 6 पेपर की अगर हम बात करें तो इन 6 पेपर के शुरुआत के जो 3 पेपर है, इन 3 पेपरों में आपका प्रीलिम्स 60 से 70% कंप्लीट हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि आखिर प्री की तैयारी पहले करें या मेंस की तैयारी पहले करें। तो आपको सबसे पहले प्री कम मेंस दोनों की तैयारी एक साथ शुरू करना है। और तैयारी शुरू कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया तो इतिहास में आपने टॉपिक उठाया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को आपने देखा, हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा कैसे इसकी खोज हुई, क्या यहां पर सामाजिक व्यवस्था थी, कैसा इनका राजनीतिक जीवन था, कैसा इनका आर्थिक जीवन था, किस प्रकार से यहां का हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, कैसे इसका पतन हुआ, इन सभी चीजों के बारे में आपने जाना। अब आपको इसे काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और जैसे ही आप इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को सामने रखना है और आपको जो पुराने पेपर है, इन पुराने पेपरों को देखना है। पुराने पेपर लगभग 4 से 5 वर्ष पुराने तो आपको देखना ही है। उसमें देखिए कि आखिर हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
जैसे आपने देखा कि प्रश्न आया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में 3 नंबर में आपको लिखना है। तो जब आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको यह देखना है कि आखिर कौन कौन सी बातें हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं 3 मार्क्स में लिख सकता हूं। फिर आपको देखना है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था से प्रश्न आया है, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, क्या कारण रहे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ या किन कारणों से पतन हुआ, कौन से विद्वानों का मत यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या क्या है, उन सभी चीजों के बारे में जानना है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आपने प्रश्न उठाया, मान लीजिए आपने प्रश्न उठाया कि प्रश्न आया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्णन कीजिए। 50 शब्दों में आपको यह प्रश्न लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में अब आप ये बात सोचिए कि इस प्रश्न को मैं कैसे लिख सकता हूं। शुरुआत में जब आप इस आंसर को लिखने लगेंगे तो आप खुद पाएंगे कि मेरा आंसर उस अनुरूप नहीं है जैसा पीएससी मांगता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आप बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो लेखन क्षमता है या लेखन कौशल है विकसित हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था में मैं क्या क्या लिख सकता हूं। तो जब आप पढ़े हैं तो आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक समाज था। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सी देवियों की मूर्ति मिली है, जैसे उर्वरा की देवी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है, अधिकतर स्त्रियों की मृण मूर्तियां यहां पर प्राप्त हुई है। इस आधार पर आपने क्या कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वह मात्र सत्तात्मक है। फिर आपने देखा कि यहां पर समता मूलक समाज भी है। फिर आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का समाज इतने भागों में विभाजित था। तो आपको देखना है कि 50 शब्दों में आप किस प्रकार से इस उत्तर को सजा सकते हैं। तो आपने शुरू किया कि जो समाज था वह समाज यहां पर मात्र सत्तात्मक था। तो इस प्रकार से जैसे ही आप लिखने लगेंगे तो यहां पर आपका जो उत्तर लेखन कौशल है वह काफी अच्छा होगा, लेकिन शुरुआत में ही आप काफी अच्छा नहीं लिख पाएंगे। आपको धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस करना है, तब ही आपकी आंसर राइटिंग यहां पर विकसित हो पाएगी। जैसे ही आप यहां पर आंसर राइटिंग करने लगेंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा, आपकी आंसर राइटिंग भी विकसित हो चुकी होगी। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स आता है, नोटिफिकेशन आता है, उस समय तक लगभग अगर आपने मेंस अच्छे से किया है तो 70% सिलेबस आपका प्रीलिम्स का भी कंप्लीट हो चुका है, और 75 से 80% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है तो यह आपका सिलेक्शन निश्चित करता है। इसका मतलब क्या है कि लगभग 10% और हमें तैयार करना है नोटिफिकेशन के टाइम पर। कुछ फैक्ट है जिन्हें देखना है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स हमें तैयार करना है, स्पोर्ट्स वगैरह ये चीजें हमें तैयार करनी है। इस प्रकार से आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, यहां तक कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे तरीके से अच्छे रैंक के साथ आप पोस्ट ले सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप 12th के बाद तैयारी शुरू कर सकते हैं, या फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में तो आपको तैयारी शुरू करनी ही चाहिए। करना कैसे है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को काफी अच्छे से देखना है कि यहाँ पर हिस्ट्री में कौन कौन से प्रश्न किस भाग से अधिक बन रहे हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। जब आप पेपरों का एनालिसिस करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये प्रश्न 3 मार्क्स में बन सकता है या 11 मार्क्स में बनता है। ये धीरे धीरे आपकी जो समझ है ये इसके प्रति डेवलप होती जाएगी जब आप इसका एनालिसिस करेंगे। तो अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो जाएगा और आपकी जो तैयारी है वह भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, अगर आपके ऐसे ही कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट कर बताएं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।